नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसीएस चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं यूके पीसीएस 2025 का जो पेपर हुआ है उसकी पूरी आंसर की विद लास्ट में क्या रहेगा, कट ऑफ के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सारे जो आंसर्स हैं, सारी जो कीज हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, इसके अलावा कोई भी चीज सही नहीं होगी। जरूर से जरूर इस वीडियो को देखें। आज हमारा जो टाइटल है वीडियो का ये रहने वाला है, प्रीलिम्स आंसर कीज और कट ऑफ एनालिसिस। पिछली बार का जो सीट्स थी वो ज्यादा थी यूके पीसीएस में, इस बार की जो सीट्स हैं वो लगभग आधी ही सीट्स हैं। आप जानते होंगे पिछली बार जो नंबर था वो था 250 सीट्स का, ठीक है। 250 सीट्स कहाँ पे लिखूं मैं भाई, 250 सीट्स यहीं पे मैं अपने यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इट वाज द 250 सीट्स, ठीक है। अपने चेहरे पे मैंने लिख दिया 250 सीट्स थी पहले। इस बार कितनी थी? इस बार थी हमारी 124, ठीक है। कितनी? 124 सीट्स हमारी यहाँ पर आ रही थी। तो इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा ही जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ थे, जो कि हम छोड़ने वाले थे। ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, ये जो छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं कर सकते कि उनको अटेंड नहीं करना। कुछ क्वेश्चंस बहुत बहुत इजी थे। करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ा होता तो आराम से आप चीजों में एज पा सकते थे, ठीक है। और थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। अब धीरे धीरे स्टेट पीसीएस का जो लेवल है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को डिस्कस करेंगे। अगर कट ऑफ की बात करी जाए तो देखा जाए तो पिछले बार से थोड़ा सा ही आगे पीछे रहने वाला है, इसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं आने वाला है। चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो आंसर की है पहले वो जान लेते हैं। क्वेश्चंस देखेंगे, उसका आंसर डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते चले जाएंगे। बिल्कुल लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, आप सभी लोगों के लिए आंसर कीज जो है वो यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन आता है वो आ रहा है कि सेवा का अधिकार अधिनियम के इसमें अधिनियमन के संबंध में कौन कौन से राज्यों में कालानुक्रमिक रूप से ये व्यवस्थित इसको करना था हमें। तो सभी को यहाँ पर आंसर भी देखो दिखाई दे रहा होगा। इस जगह पे आंसर क्या है इसका? ए ऑप्शन, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही वाला था। आप अपने सेट के हिसाब से इस चीज को अरेंज कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा आ जाएगा। आंसर इज ए ऑप्शन 1, 2, 4 एंड 3, ठीक है। ए जो ईयर के हिसाब से इसको रखा गया था 2011, 12, 13 और 15, इस तरीके से इसमें हमारा आ जाने वाला है, ठीक है। ए ऑप्शन यहां पे बिल्कुल करेक्ट है। 1, 2, 4 और 3, ठीक है। 1, 2, 4 और 3, पहले पंजाब में, फिर असम में, फिर गुजरात में, उसके बाद में महाराष्ट्र इसका आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है ग्लासगो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित पंचामृत लक्ष्य निम्नलिखित में से संबंधित है। किससे संबंधित है? सभी को पता है, इट इज द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सी ऑप्शन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। 2021 में ये वाली हुई थी और उसमें जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात करी गई थी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन, सी ऑप्शन यहाँ पे हो गया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आता है। अनुच्छेद 66 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? कौन ले सकते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन नहीं आ सकता पॉलिटी का। सभी को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। ए ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आता है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से अप्रैल 2025 तक भारत निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन या फिर आयोग का पक्षकार नहीं है, पूछा गया है, ठीक है। इस चीजों को हमेशा ध्यान रखा करिए कि कौन सा पॉजिटिव क्वेश्चन है, कौन सा नेगेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या? सी ऑप्शन, व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सम्मेलन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड द हेल्थ कन्वेंशन। सी जो है इसका आंसर हमारा होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? ये है जीएसटी, राष्ट्रव्यापी माल और सेवा कर, जीएसटी से संबंधित है। सभी को पता होना चाहिए। 100 जो है वो बांग्लादेश के साथ में जो इंग्रेज का जो एक्सचेंजिंग हुई थी वो था। उसके बाद में 101 ये वाला आया था, ठीक है। राष्ट्रव्यापी जीएसटी वाला जो पार्ट है, डी ऑप्शन। अगला देखिए, 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां पे आयोजित हुआ था? कहां पे आयोजित हुआ था? 21st वाला, इट इज द सी ऑप्शन, लाओस में, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है लाओस, वहां पे हुआ था। सी ऑप्शन हो जाएगा। 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगला देखिए, कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत सदस्यता के अधिकार में शामिल नहीं होता है? 19(1) में आता है और वो शामिल इसमें नहीं होता है। इनमें से कौन सा हो जाएगा बताइए? समान अवसरों का अधिकार, राइट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज इज नॉट इंक्लूडेड इन द आर्टिकल नंबर 19(1), फर्स्ट वाला इसमें हमारा जो जाएगा। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा कवर होने वाला है, ठीक है। केवल एक ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका आंसर हो जाने वाला है। अगला देखिए, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में निम्नलिखित की सिफारिश पर शामिल किया गया था, कौन सा था? डी ऑप्शन, स्वर्ण सिंह समिति, स्वर्ण सिंह की जो कमेटी थी ना उसके अकॉर्डिंग इसको इंक्लूड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ स्वर्ण सिंह कमेटी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको अचीव करके अपना मार्क्स गेन कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आप सभी लोग पढ़ें इसको। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही है? सही जो है हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल 2, ओनली 2 इज द
करेक्ट वन। ठीक है, ओनली 2 इज द करेक्ट वन। आगे बढ़े। देखो मैं सिर्फ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चंस देखिएगा और इसका आंसर फटाफट कर लेते हैं क्योंकि 150 क्वेश्चंस है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए भी लास्ट में कट ऑफ को डिस्कस करेंगे। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1977 के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है? बताइए क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2, गृह मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। ए ऑप्शन यहां पे हमारा हो जाएगा। 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए। अगला है अनुच्छेद 32 के तहत जो रिट्स के बारे में बोलता है कि तहत किस मामले में न्यायालय के आदेश का जानबूझकर पालन ना करना न्यायालय की अवमानना घोषित किया गया है? क्या आंसर होगा इसका? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, एमएल सचदेव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन यहां पे हमारा हो जाता है इसमें। किस मामले में? इसी मामले में, एमएल सचदेव बनाम भारत संघ। बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ये टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हो सकता है कि लोग इसमें गलत भी कर दिया हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल के दशकों में भारत की निरस्त्रीकरण नीति जो डिसआर्मामेंट पॉलिसी होती है, इसके अनुसार यहाँ पर क्या आंसर होने वाला है? कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? फिसाइल मटेरियल की जो ट्रीटी है वो होगी या फिर जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जो होता है वो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। भारत एफएमसीटी पर सीडी में वार्ता का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इंडिया डज नॉट सपोर्ट द नेगोशिएशंस इन द सीडी ऑन एफएमसीटी। ठीक है भाई, बी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्न के कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। शिक्षा के अधिकार के बारे में है भाई, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। ए ऑप्शन इसका आंसर सही है। 1 और 2, थर्ड वाला स्टेटमेंट नहीं सही है। ठीक है, चलो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओनली 1 और 2, ओनली 1 और 2। अगला देखिए, पॉलिटी बहुत ही सिंपल आई थी, इतना टफ क्वेश्चन नहीं आए थे पॉलिटी वाले। आगे देखते हैं, नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2014 को हुई थी। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है पहले ही, क्योंकि 2015 में हुई थी ये। दूसरा स्टेटमेंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा इसको बनाया गया था। दूसरा सही है। भारत के राष्ट्रपति नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि पीएम होते हैं। ठीक है, पीएम होते हैं। तो इसमें सत्य पूछा गया है। आंसर हो जाएगा इसका केवल 2। सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। यस, आंसर सी लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा केवल 2, ओनली 2। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, नीति आयोग का आकार निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद की सदस्यता वाला? इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15 जो सदस्य 15% जो होते हैं वो ए ऑप्शन हमारा हो जाने वाला है। ठीक है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, ए ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में मोबाइल न्यायालयों के बारे में इन कथनों पर विचार करें। मोबाइल न्यायालय, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में क्या किया आप लोगों ने? जिन लोगों का सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई भी कीजिएगा कि मेरा आंसर ये वाला सही है, ये वाला इस क्वेश्चन का ये फिर ये क्वेश्चन नंबर जो है मेरा सही है या फिर मेरा गलत है। सब लोग बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 बोथ। यहाँ पर हमारे सही उत्तर चुनना था और दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर हमारे बिल्कुल सही हो जाते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, किस अधिकार को संसद में अपनी राय देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है? ठीक है, किस अधिकारी को, सॉरी किस अधिकारी को? इट इज अ बी ऑप्शन, अटॉर्नी जनरल को। ठीक है, अटॉर्नी जनरल को अपनी राय देने के लिए यहां पर बुलाया जा सकता है। कहां पर? पार्लियामेंट में ओपिनियन देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, 2023-24 में भारत के वैश्विक व्यापार के लिए आसियान के लेखांकन के बारे में कौन सा प्रतिशत सही है? इसका आंसर बी होगा, भारत के वैश्विक व्यापार का 11%। ठीक है, भारत के जो वैश्विक व्यापार है उसका 11% आपको यहां पर मिलता है, आसियान अकाउंट। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, किसने उत्तराखंड में एक से अधिक बार राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर की भूमिका निभाई है? क्या नाम होगा इनका? प्रकाश पंत। प्रकाश पंत है ये, इन्होंने कई बार ये भूमिका निभाई हुई है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आप उत्तराखंड के जो भी पॉलिटिक्स होती है उसको जानते हैं तो सिंपल तरीके से आप इसको आराम से कर भी सकते हैं। डी ऑप्शन यहां पे हमारा हो जाने वाला है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, 2006 में पहला एशियाड महापौर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? 20वां क्वेश्चन, सी ऑप्शन, देहरादून में आयोजित किया गया था। देहरादून इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा रिकॉर्ड उत्तराखंड में पंचायतों द्वारा बनाए नहीं रखा जाता है? नहीं रखा जाता है, क्या होगा? स्वास्थ्य रजिस्टर। ए ऑप्शन जो है वो यहां पर रहेगा, ए ऑप्शन। ठीक है, हेल्थ रजिस्टर जो है वो मेंटेन नहीं होता, ए ऑप्शन हो गया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन है, सारे करने। 22वां है, युग्म सही सुमेलित यहां पर कौन सा है? सब लोग जरा क्वेश्चन को पढ़िए और इसमें से क्या होने वाला है? सी ऑप्शन, केवल 4। ठीक है, केवल 4 इसका आंसर हमारा होने वाला है, सी ऑप्शन, ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये बहुत ही लोगों का गलत उसमें हुआ होगा क्योंकि पर्सनालिटीज के बारे में पूछा गया था। आंसर इज ओनली 4 विच इज उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा, सी ऑप्शन
बिल्कुल सही है, केवल 4। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, किस वर्ष उत्तराखंड में जौनसारी, थारू, भोटिया, बुक्सा और राजी जनजातियों को अनुसूचित जनजातियों में इंक्लूड किया गया था, घोषित किया गया था? इट इज द ए ऑप्शन, 1967। ठीक है, 1967। वेरी सिंपल क्वेश्चन और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है वाला। 1967 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है अप्रैल 2025 की, उसमें भारत की नाम मात्र जीडीपी यूएस ट्रिलियन डॉलर्स में कितनी होगी? तो इट इज द ए ऑप्शन, 4.187। 4.187 इसका आंसर हमारा हो जाने वाला है। ठीक है, ए ऑप्शन के साथ में जाएंगे। चलिए 24 क्वेश्चन हो गए। 25वां क्वेश्चन जो है वो फेमा के बारे में पूछा गया था। तो यहां पर सी स्टेटमेंट जो है, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 असत्य है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, ये इसका आंसर हमारा हो जाएगा। स्टेटमेंट 1, फेमा केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2000 एंड फेरा इज एक्सटर्नल डेट लायबिलिटी के लिए लिखा हुआ है। इट इज नॉट ओनली मेनली फॉर एक्सटर्नल डेट लायबिलिटी, ये दोनों के लिए रहता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों के लिए रहता है। इस वजह से इसका आंसर सी हो जाएगा। कथन 1 सही है, कथन 2 गलत हो जाता है। अगला देखिए, उत्तराखंड के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करें, सही उत्तर चुनना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहां पर सही है। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर देख लीजिए। द एग्जीक्यूटिव ऑफ द उत्तराखंड इंक्लूड्स गवर्नर एज द हेड ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा है इसमें मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद भी शामिल होते हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मानवाधिकार आयोग के बारे में है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है ये पूछा गया है। सी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट दोनों सही है। वेरी सिंपल क्वेश्चन ये वाला भी, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहां पर सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 28 क्वेश्चन, 13वां विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय एमसी या जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है 13th वाली, वाज हेल्ड वेयर? जिनेवा, अबू धाबी, ब्यूनस आयर्स या फिर कैमरून? इट इज द अबू धाबी। बी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा, अबू धाबी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आता है हमारा 29th क्वेश्चन, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार किस राज्य या फिर राज्यों का एसडीजी इंडेक्स स्कोर सबसे अधिक है? इट इज द बी ऑप्शन, 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 इनका बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा, 1 and 2। ठीक है, आंसर यहां पे लिखा हुआ है, आप सभी लोग इसको देख भी सकते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, आपके पेपर में कौन से सेट में कौन सा क्वेश्चन नंबर था, ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगला देखिए, ये हो गया हमारा 29th क्वेश्चन। 30th क्वेश्चन आता है हमारा, मार्च 2025 में भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित घटनाओं की हिस्सेदारी का सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक का सही अवरोही क्रम बताना है, बड़े से छोटा। ठीक है, अवरोही क्रम आपको ये बताना है। इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, 2143। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये वाला, 2143 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, कई लोगों का इसमें गलत हुआ होगा। सी ऑप्शन 2143 इज द करेक्ट आंसर। सभी लोग इस क्वेश्चन को देखें और आपने क्या किया है अटेम्प्ट, उसको जरा बताएं कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आता है, हु हैड यूज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग टू एस्टिमेट द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? इट इज द दादा भाई नौरोजी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, दादा भाई नौरोजी ने जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, जेल में रहने की जो लागत है वो बताया था। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला है, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नीति आयोग के राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इट इज द ओडिशा स्टेट। ठीक है, ए ऑप्शन ओडिशा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35वां क्वेश्चन। यहां पर योजनाओं के जो सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं, इनका कालानुक्रमिक क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, 1432। प्लीज इसको जरा आंसर ही की मैं जल्दी जल्दी से बता दे रहा हूं, इसका पूरा सोल्यूशन जो है मैं नहीं बता रहा इस टाइम पे कि किस समय पे ये आए थे। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, 1432। अगला देखिए 34th क्वेश्चन आता है, इसमें भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में जीवन स्तर के आयाम का संकेतक इनमें से कौन सा नहीं है? स्कूली शिक्षा के वर्ष। सी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यहां पर पैरामीटर नहीं होता है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज नॉट द पैरामीटर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे आता है, कॉप 27, 28, 29, 30 ये कहां पे हुए थे, इसको जरा यहां पर मैच करना था इसमें। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन। सब लोग जरा ध्यान रखेंगे, इसका आंसर डी है। 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी, 4 का ए। ठीक है, किसने किसने यहां पर इसको सही किया है कमेंट बॉक्स में बताएं। ये अच्छा क्वेश्चन था, और अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आगे पीछे का भी देख लिया करो, 2-3 साल पहले आगे पीछे का। ठीक है, यहां पर मैच द फॉलोइंग, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था। अगला आता है, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के बारे में स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं ये पूछा गया था, और 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से डी ऑप्शन हो जाएगा। सारे कथन यहां पर सही हमारे हो जाते हैं। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उत्तराखंड बजट 2025-26 के अनुसार चार धाम सड़क नेटवर्क सुधार के लिए कितने पैसे आवंटित करे गए हैं, कितने रुपए आवंटित करे गए हैं? इट इज द 10 करोड़ अमाउंट। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा, 10 करोड़ अमाउंट जो है वो आवंटित किया गया है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है 38 जनगणना 2011 के अनुसार इसमें से 4 स्टेटमेंट दिए हैं, इसका कथन कौन सा सही होगा? सारी चीजें देखो एक ही इस क्वेश्चन में पूछ लिया गया था। बी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा, 1, 2 एंड 3 बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, फोर्थ वन इज नॉट करेक्ट, जनसंख्या घनत्व वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। बी ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। अगला देखिए, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2024-25 में उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों की अनुमानित वृद्धि दर क्या थी? सी ऑप्शन 6.61%। 6 पॉइंट अनुमानित वृद्धि दर कितना है? 6.61%। अगला देखिए, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई कहां पे स्थित है? इट इज द रानीपुर। बी ऑप्शन इसका आंसर हमारा हो जाएगा रानीपुर। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो इसलिए मैं जल्दी इनके आंसर आपको बता दे रहा हूं बस। उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन रानीपुर। आगे देखें, उत्तराखंड राज्य के शिल्प उत्पाद किस ब्रांड से बेचे जाते हैं? हिमाद्री ब्रांड से। ठीक है, हिमाद्री ब्रांड इसका आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठे खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने थे? इट इज द सी ऑप्शन 38.75। ये बहुत ही डीप में पूछा जा रहा है, 38.75 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, टोटल स्कोर जो ऑब्टेन किया गया था फूड सिक्योरिटी वाले 6 फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 वाले में। अगला देखिए, नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड का स्कोर कितना था? 79 स्कोर आया था इसका, उत्तराखंड का 79। स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी जरूरी होते हैं, इसलिए भी इसको कवर करना जरूरी था। नैंड गेट, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर फिजिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। नैंड गेट जो होता है इसका एक जो बूलियन रहता है, बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो क्या है? ए प्लस बी का, ये पहला वाला ए ऑप्शन जो होता है ना, ए प्लस बी को ब्रैकेट में रख के उसका इन्वर्ट जो कर देते हैं वो। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखिए, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सी ऑप्शन हर्ट्ज। ठीक है, मेगा हर्ट्ज, गीगा हर्ट्ज होता है ना, तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर हमारा हो जाने वाला है। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा 45 का सी ऑप्शन। अगला देखिए, 46 में ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का इस्तेमाल करते हैं, मेल सिस्टम होता है ना वही माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग में PaaS का मतलब क्या होता है? वो होता है ए ऑप्शन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS का फुल फॉर्म होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी तरह से कठोर निकाय के लिए बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो क्या होता है? बल्क मॉड्यूलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इनफाइनाइट। ए ऑप्शन यहां पे हो जाएगा इनफाइनाइट, अनंत हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना समावेशी विकास या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके चल रही थी? वो था हमारा डी ऑप्शन 11th, यहां पर जो हमारी पंचवर्षीय योजना है 5 ईयर प्लान, उसमें ऐसा था। उत्तराखंड का हर्बल अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहां पर स्थित है? बी ऑप्शन गोपेश्वर में। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें गोपेश्वर में। हर्बल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तराखंड सिचुएटेड इन गोपेश्वर। अगला क्वेश्चन है, जब दूध को दही में बदला जाता है तो खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? इट इज द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के कारण इसमें खट्टा स्वाद आ जाता है इसमें। सी ऑप्शन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसीलिए मैं कह रहा हूं जो सिंपल क्वेश्चन है उनको गलत नहीं करना था, जो टफ क्वेश्चन है उनको आप स्किप कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आ चुका है 50 सेकंड वाला, परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला मॉडरेटर क्या होता है? ड्यूटेरियम, D2O। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा D2O, इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, हैवी वाटर। ताजमहल का संगमरमर किसके कारण रंगहीन और चमकहीन हो गया है? इट इज द एसिड रेन। ए ऑप्शन यहां पे हो जाएगा एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिड रेन हो गया, ए ऑप्शन। अगला देखिए, वायुमंडल के आधार से शीर्ष तक ओजोन परत की मोटाई किसमें मापी जाती है? इट इज द डॉप्सन यूनिट। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें भी डॉप्सन यूनिट। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पे हो गया। अगला देखिए, जिस दर पर सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में उपयोग करने के लिए हरे पौधों में संग्रहित किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? तो प्राथमिक उत्पादकता बोलते हैं इसको। ए ऑप्शन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यही होती है इसमें। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कर रहे होते हैं और वो जिनमें क्लोरोफिल होता है वो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण कर रहे होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, वह अंतःक्रिया जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। ठीक है, दूसरे जीव को ना तो हानि होती है ना तो लाभ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सहभोजिता बोलते हैं इसको। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा कमेंसलिज्म, सहभोजिता इसका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंट सब्जेक्ट। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में इन कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा सही होगा। सही उत्तर जो है वो यहाँ पर 1 और 2 दोनों हमारे हो जाने वाले हैं। 1 and 2 बोथ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आता है
58 कॉलम 1 और कॉलम 2 को यहां पर आपको इसमें मैच करना था। बायो मैग्निफिकेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन और लैंडफिल्स या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन 3421। मैं डायरेक्टली आपको यहां पर आंसर ही बता रहा हूं, ऑप्शन जो है वो 3421 हमारा इस क्वेश्चन का हो जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगर इस क्वेश्चन में हवा का अपवर्तनांक पानी की तुलना में अधिक होता है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, कथन 2 जो है वो गलत है, कथन 1 जो है वो सही है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन जो है वो हमारा हो जाता है। ए ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। रैखिक प्रसार गुणांक का आयाम K1 है ना, ये सब चीजें पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर इसका 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 1 and 2 बोथ आर करेक्ट है। इस क्वेश्चन में ये फिजिक्स का क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अगला देखिए, कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा प्लम्यूल। प्लम्यूल और होता है वो रूट टिप वाला। सी ऑप्शन यहां पे हमारा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। सी चूज कर लिया हमने। अगला देखिए, पेनिसिलिन, सिंपल सी बात है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। जो क्वेश्चंस आते रहे होंगे वो बहुत सिंपल लगे होंगे, जो सिंपल से क्वेश्चन है उनमें आपको गेन करना था मार्क्स। ठीक है, 63rd क्वेश्चन, पौधों के वर्गीकरण का सही क्रम क्या हो जाएगा। ए ऑप्शन, पहले वर्ग होता है, उसके बाद में क्रम होता है, परिवार, जीनस और प्रजाति, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस या फिर स्पीशीज। ठीक है, इसका आंसर हमारा ये होने वाला है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में पेश किए गए वक्फ संशोधन विधेयक का मुख्य फोकस क्या था। वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता बढ़ाना और बेहतर प्रशासन सुनिश्चित करना। बी ऑप्शन यहां पे हमारा हो जाएगा। इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी। क्यों किया गया था, रीजन पूछा गया है। अप्रैल 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी थी। 65th क्वेश्चन का बी ऑप्शन, जीवंत गांव कार्यक्रम। ठीक है, जीवंत गांव कार्यक्रम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, बीबीपी 2। बी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2025 में मनाए जाने वाले पोषण पखवाड़ा कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। ठीक है, पोषण पखवाड़ा, पूरे भारत में पोषण में सुधार करना, खासतौर पर महिलाओं और बच्चों के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन यहां पे हमारा ये वाला हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, इसरो का मॉड्यूल वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर गया है और 4 अप्रैल 2025 को हिंद महासागर से टकराया। मॉड्यूल का क्या नाम था। तो इसका नाम था POEM-6। POEM-6 इसका नाम था, इसरो का मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला है, मार्च 2025 में भारत सरकार ने एक राज्य एक RRB पहल के तहत कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय की घोषणा करी थी। तो 26 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। 26 1 स्टेट 1 RRB, 26 इसका आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकसित भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य किस क्षेत्र में सूचना का प्रसार करना और पहुंच को सुगम बनाना था। कल्याण और विकास की योजनाओं में। सी ऑप्शन हो जाएगा, कल्याण और विकास की योजनाओं में, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम्स। अगला क्वेश्चन, अगला है, जैव विविधता के नुकसान के कारणों के बारे में कौन सा कथन सही है। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही इसमें था, सही उत्तर चुनना था आपको। 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है, पढ़िएगा स्टेटमेंट्स को। आप लोगों ने अगर पेपर दिया है तो आप तो इसका आंसर कर ही लेंगे, पढ़ाई होगा आपने उस टाइम पे, बस आप यहाँ पे आंसर की देख लीजिए। इसका आंसर हमारा सी हो जाता है। अगला है, सामान्य कोशिकाओं का कैंसर युक्त नियोप्लास्टिक कोशिकाओं में परिवर्तन भौतिक, रासायनिक या जैविक एजेंटों द्वारा प्रेरित हो सकता है, जिन्हें क्या कहा जाता है, कार्सिनोजेंस बोला जाता है। कार्सिनोजेंस, ए ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला है, जमैका में किस ऐतिहासिक स्थल को तटीय कटाव और तूफानी लहरों से खतरा है, जिसके कारण यूनेस्को ने 2025 की शुरुआत में एक संरक्षण परियोजना शुरू करने के लिए प्रेरित किया था। तो ए ऑप्शन, पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल। पोर्ट रॉयल नेवल हॉस्पिटल, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सिंगापुर के किस छात्र ने मैक्नोजेनेटिक सेलुलर इंजीनियरिंग में काम के लिए अप्रैल 2025 में ब्रेक थ्रू जूनियर चैलेंज अवार्ड जीता है। ए ऑप्शन, जैस्मिन इयाल। जैस्मिन इयाल इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, मिस्र, इथियोपिया, इनमें से कौन से देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। सी ऑप्शन, 1 3 4 5, 1 3 4 5। ठीक है, ये इंडोनेशिया यहां पर, सी ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा इसमें, इंडोनेशिया यहां पर नहीं है। ठीक है, 1 3 4 5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जनवरी 2025 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने विश्व भर में मानवाधिकारों का समर्थन करने के लिए कितने धन की अपील करी थी? अमाउंट कितना था? $500 मिलियन। सी ऑप्शन, $500 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, आंसर करते जा रहे हैं हम लोग, फटाफट मैच करते रहिए आप लोग भी। डिजी लॉकर सेवा का उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत दस्तावेजों के लिए क्लाउड स्टोरेज प्रदान करना। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके वहीं पे सेव हो जाते हैं, तो आप लोग उसको कहीं से भी निकाल सकते हो। ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 को किस वैज्ञानिक क्षेत्र के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में नामित किया है? बी ऑप्शन, क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। रोगी की आनुवंशिक संरचना के आधार पर व्यक्तिगत दवा बनाने के लिए निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? क्रिस्पर तकनीक का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन, क्रिस्पर इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, आईआईटी रुड़की द्वारा स्थापित सेमीकंडक्टर अनुसंधान के लिए उत्तराखंड की पहली नैनो फैब्रिकेशन सुविधा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत जो है स्टेटमेंट वो है सरकार के समुद्रयान मिशन का पूरक है। बी ऑप्शन यहां पे हमारा गलत हो जाएगा, इससे कोई यहां पर मतलब इसका नहीं है। बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। भारतीय सेना और उत्तराखंड सरकार द्वारा आयोजित सूर्य देव भूमि चैलेंज कार्यक्रम के बारे में कौन सा कथन गलत है? पूछा, देखो निगेटिव क्वेश्चन है यहाँ पर, कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। आंसर हो जाएगा इसका बी, इसमें 210 किलोमीटर की ऊंचाई पर साइकिल चलाना शामिल था। ये क्या है भाई, 210 किलोमीटर? बी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। गलत वाला स्टेटमेंट पूछा गया है, आंसर हो जाता है ये वाला। ठीक है, बी ऑप्शन इसका हो गया। अगला देखिए, जनवरी 2025 में जारी पोप फ्रांसिस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? होप। क्लियर, बी ऑप्शन, होप इज द आंसर। इसमें ऑटोबायोग्राफी है पोप फ्रांसिस की, उसमें। अगला देखिए, अप्रैल 2025 में बैंकॉक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में भाग लिया था? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था इन्होंने, बिम्स्टेक समिट में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में स्थित केंद्रीय सरकारी संस्थानों के बारे में कौन सा मिलान गलत है? ये पूछा गया है। गलत वाले क्वेश्चन देखो ज्यादा आ रहे हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण लिखा हुआ है देहरादून, ये गलत हो जाएगा। कहां पे है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इट इज इन न्यू दिल्ली। आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। आगे बढ़े, अगला है, 2025 में उत्तराखंड में आयोजित होने वाले त्योहारों, प्रदर्शनियों, एक्सपो के बारे में कौन सा मिलान यहां पर गलत है? गलत पूछा गया फिर से। 84th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून। ठीक है, ये हमारा डी ऑप्शन इसका हो जाता है, इंडो हिमालयन एक्सपो देहरादून। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल समापन के बाद भारत ओलंपिक की मेजबानी के लिए खुद को तैयार कर रहा है। कौन से? 2036 के लिए, 2036 का जो हमारा ओलंपिक है उसके लिए मेजबानी करेगा इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक पुष्पेश पंत द्वारा नहीं लिखी गई है? हिमालय की बर्फ नहीं लिखी गई है, सी ऑप्शन, हिमालय की बर्फ। अगला क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन समारोह कहां पे आयोजित किया गया था? बी ऑप्शन, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी। बी ऑप्शन यहां पे इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिलक्यारा सुरंग के निर्माण से गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच की दूरी 20 किलोमीटर से अधिकतम कम होने की, कितना कम होने की उम्मीद है? सी ऑप्शन, 4.531 किलोमीटर। 4.531 किलोमीटर इसका आंसर हमारा हो जाएगा। यही टनल थी जो कोलैप्स हो गई थी। अगला है, फूलों की घाटी, वैली द फ्लावर्स, काजीरंगा नेशनल पार्क, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया, नंदा देवी नेशनल पार्क, इनमें से कौन सा यहां पर जो है वो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल उत्तराखंड में मिलता है? डी ऑप्शन हो जाएगा, ए एंड डी। ठीक है, ए एंड डी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान मिलता है और फूलों की घाटी जो है वो वैली ऑफ फ्लावर्स मिल जाता है। ठीक है, ए एंड डी इसका आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए, किसे उत्तराखंड से सामाजिक कार्य के लिए 2025 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था? श्रीमती राधा बहिन भट्ट, श्रीमती राधा बहिन भट्ट, सी ऑप्शन यहां पे हमारा हो जाएगा। अगला देखिए, 91 क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही उत्तर आपको चुनना था, इसमें से कौन सा हो जाएगा? सही कथन भी आपको बताना था। दोनों स्टेटमेंट यहां पे सही हैं, 1 और 2 दोनों, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट हियर। सी ऑप्शन, बोथ 1 and 2। सब लोग जरा क्वेश्चन को देखें, अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड ज्यादा है तो वीडियो को पॉज कर दें, क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद में उसका आंसर भी देख लें। ठीक है, क्योंकि मुझे जल्दी से ये सारे क्वेश्चंस भी करने, 150 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, इसमें बताना है, रामचरित है और नवसाह संक चरित है इसमें आ रहा है, और कुमार पाल चरित है और विक्रमांग देव चरित इसमें आ रहा है कि किसने किसने लिखा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। ठीक है,
इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये सब लोग जरा इसको पढ़ें, रामचरित जो है वो संध्याकर नंदी इसका आंसर हो जाएगा, और इस तरीके से आप यहाँ पे मैच कर सकते हैं। पद्मगुप्त होगा इसका आंसर, उसके बाद में हेमचंद्र होगा, उसके बाद में बिल्हड़ होगा। डी का 4। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो का है, रिटन बाय अमीर खुसरो है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट्स आर रिटन बाय अमीर खुसरो। आपके सामने 4 नाम लिखे हुए हैं, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। सारे जो हैं सभी 1 2 3 4 जो हैं वो सारे लिखे गए हैं यहाँ पर अमीर खुसरो के द्वारा। ऑल 1 2 3 4 नाम है खजानुल फुतुह, मिफ्ताह उल फुतुह, नूर सिफिर और किरान उस सादैन। डी ऑप्शन हो गया। अगला देखिए, कृषि में सुधार के लिए दीवाने अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने करी थी, मोहम्मद तुगलक ने करी थी। बी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा, मोहम्मद तुगलक ने इसकी दीवाने अमीर कोही, ठीक है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के लिए, टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर। अगला है, चिरागे दिल्ली के नाम से कौन प्रसिद्ध था। चिरागे दिल्ली, नसीरुद्दीन महमूद, नसीरुद्दीन महमूद चिराग ए दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध था। 95 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन आता है 96 क्वेश्चन आता है। इसमें घटनाओं को प्रारंभिक से अंतिम घटना का सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। इसमें आपको सी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 4 3। सी ऑप्शन 1 2 4 एंड 3 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये सारे युद्ध थे, पानीपत की पहली लड़ाई, घाघरा, खानवा और चंदेरी की लड़ाई, ये सब हमारा 1 2 4 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। चित्रकार कौन थे, 2 3 एंड 4। ठीक है, बसावन छोड़ के बाकी सारे इसमें आंसर हो जाएंगे 2 3 एंड 4। मनोहर, बिशुनदास और मंसूर। बी ऑप्शन 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, ओनली 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला है, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में इन तथ्यों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही उत्तर आपको चुनना है। इट मीन सही स्टेटमेंट आपको बताने हैं। तो आंसर हो जाएगा केवल 1 2। तीसरा स्टेटमेंट यहां पर हमारा गलत हो जाने वाला है। ए ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन 1929 में ऐसे डांगे ने किया था। यह स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइए। अगला है, कौन सा वेद कृष्ण और शुक्ल के रूप में 2 शाखाओं में विभाजित है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सी ऑप्शन यजुर्वेद। ठीक है, कृष्ण और शुक्ल के नाम से यजुर्वेद। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ग्रीक ग्रंथों में किस प्राचीन शहर का नाम पोलिब्रोथा नाम रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पोलिब्रोथा मतलब पाटलिपुत्र, नाम से थोड़ा पता भी चलता है। अगला देखिए, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को किया गया था। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को किया गया। सी ऑप्शन यहां पे हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था। बी ऑप्शन 16 अगस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था, मुस्लिम लीग ने मनाया था। बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, द इंडियन मुसलमान पुस्तक किसने लिखी थी। हु रोट द बुक द इंडियन मुसलमान्स। डब्ल्यू हंटर, चार्ल्स मैकमिलन, सर सैयद अहमद खान या फिर एस एन रॉय। करेक्ट आंसर इज डब्ल्यू हंटर। ए ऑप्शन यहां पे हमारा हो जाने वाला है डब्ल्यू हंटर। 103 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉम्बे में धार्मिक सुधार किसके द्वारा शुरू किए गए थे। प्रार्थना समाज के द्वारा। ए ऑप्शन प्रार्थना समाज, बॉम्बे में रिलीजियस रिफॉर्म्स। अगला क्वेश्चन आता है, शिक्षा की सार्जेंट योजना कब बनाई गई थी और शुरू हुआ था। 105वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1944। शिक्षा की सार्जेंट योजना 1944। व्हेन वाज द सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन स्टार्टेड। इज द बी ऑप्शन 1944। कथनों पर विचार करें। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही स्टेटमेंट आपको बताना है क्या होगा इसका। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है और तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 सही हो जाएगा, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, सही पूछा गया था। सी ऑप्शन 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, कथनों पर विचार करें। सही कथन को चुनना है आपको इसमें, और 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही होगा इसमें। तो 1 और 2 दोनों सही है इस क्वेश्चन में। बोथ 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे इसमें। तोमचंद ने 4 किले के रक्षक नियुक्त किए थे, कार्की, बोरा, तरगी और चौधरी। उपरोक्त सभी को संयुक्त रूप से 4 आल कहा जाता था। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है, औपनिवेशिक काल के दौरान उत्तराखंड में कामिन के कर्तव्य क्या थे। कामिन के कर्तव्य, निर्धारित गांवों से राजस्व एकत्र करना। ए ऑप्शन, निर्धारित गांवों से राजस्व को, रेवेन्यू को कलेक्ट करना। दिस वाज द मेजर एम। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कि क्या सही होगा। सही उत्तर चुनना था आपको। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1 2 एंड 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, 1, 2 और 3। नाना साहब ने बरेली में विद्रोह का, नाना साहब ने कानपुर हो जाएगा, इसका गलत हो जाएगा उसका। ठीक है, फोर्थ वाला रॉन्ग है। अगला देखिए, कौन सा आयोग ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित है? अकाल जो हमारा फेमाइन है वो ब्रिटिश इंडिया में कौन सा आयोग यहां पर उससे था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, सही उत्तर चुनना है। 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ओनली। फोर्थ वाला इसका आंसर नहीं होगा, हंटर कमीशन नहीं होगा इसका। कैम्बेल होगा, स्ट्रैची होगा और लॉयल कमीशन यहां पे होगा, हंटर कमीशन इसका आंसर नहीं होगा। 1, 2, 3 इसका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। अगला है, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी थी? तारादत्त गैरोला, तारादत्त गैरोला डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, इन्होंने करी थी। चीनी यात्री हुएन सांग ने कुमाऊं क्षेत्र को किस नाम से संबोधित किया था? ब्रह्मपुर, ब्रह्मपुर नाम से। चीनी यात्री हुएन सांग ने ब्रह्मपुर नाम से इसको संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन आता है, 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा की स्थापना किसने करी थी? स्वामी सत्यदेव ने करी थी। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव। अगला क्वेश्चन, 1918 में बद्रीदत्त पांडे ने किस स्थान पर महात्मा गांधी से मुलाकात की और उन्हें कुली बेगार प्रथा के बारे में जानकारी दी थी? तो इसका आंसर बॉम्बे हो जाएगा। बॉम्बे में ऐसा हुआ था और उन्होंने बताया था। जैसे राजकुमार शुक्ला जो कि बिहार के थे, वो चंपारण के लिए लेके गए थे, वैसे ही यहां पर भी इन्होंने भी उनके बारे में, कुली बेगार प्रथा के बारे में जानकारी दी थी बद्रीदत्त पांडे ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, डी ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। मसूरी कांड 3 सितंबर 1994 लिखा हुआ है, ये हमारा गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन जो है इसका रहता है। ठीक है, सी ऑप्शन ये गलत है, सही सुमेलित नहीं है। किसके शासनकाल में टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू हुई थी? प्रताप शाह। सी ऑप्शन, प्रताप शाह के काल में ऐसा हुआ था, प्रताप शाह। अगला क्वेश्चन आता है, कुमाऊं परिषद का चौथा सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? काशीपुर। सी ऑप्शन, काशीपुर इसका आंसर हमारा हो जाने वाला है। अगला है, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, सही उत्तर चुनना है आपको। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा डी, 2 और 3। 2 और 3 इसका आंसर हमारा हो जाता है। क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम निकल जाएगा, तो अभी आप लोग बस आंसर देख लीजिए। ठीक है, 2 और 3 इसका हो जाएगा, परमार राजा फतेह शाह ने गुरु राम राय को अपने राज्य में आमंत्रित किया था। यह स्टेटमेंट हमारा क्या है यहां पर गलत है। आगे बढ़े, डी ऑप्शन हो गया। अगला देखिए, 1814 में अंग्रेजी गोरखा युद्ध के देहरादून सैन्य अभियान में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बी ऑप्शन, मेजर जनरल गिलेस्पी। मेजर जनरल गिलेस्पी इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2023 में विश्व में सोने का अग्रणी उत्पादक है? तो सिंपल सी बात है, चाइना। चाइना सबसे आगे है इस चीज में, सोने का अग्रणी उत्पादक चाइना ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, शिवालिक पर्वतमाला मुख्य रूप से किस प्रकार की सामग्री से बनी हुई है? इट इज द सी ऑप्शन, असंगठित तलछट, जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं उनसे बनी हुई है। सी ऑप्शन यहां पे हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये ज्योग्राफी का। अगला देखिए, गढ़वाल चित्रकला शैली के संदर्भ में कथन कौन से सही है ये बताना है। दोनों स्टेटमेंट्स यहां पे सही आपको मिल जाएंगे, 1 और 2 बोथ। ठीक है, बोथ 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर, बोथ 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन यहां पे इसका हो जाएगा। अगला देखिए, 1833 में ट्रेल द्वारा किस स्थान पर देशी डॉक्टरों की नियुक्ति करी गई थी? ठीक है, एट विच प्लेस नेटिव डॉक्टर्स वर अपॉइंटेड बाय ट्रेल इन 1833? इट इज द बी ऑप्शन, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अल्मोड़ा इसका आंसर हो गया। अगला देखिए, कौन भारत में पेट्रो रसायन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है? ट्रॉम्बे, जामनगर, रत्नागिरी या फिर वडोदरा? बी ऑप्शन, जामनगर इसका आंसर हो जाएगा। पेट्रो रसायन, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए जामनगर, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट रेखा के साथ में स्थित है? नवशेवा, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तूतीकोरिन? इज द ए ऑप्शन, नावाशेवा। ठीक है, नावाशेवा ए ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन भारत की मुख्य भूमि का सही अक्षांशीय विस्तार है? मुख्य भूमि, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डी ऑप्शन, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। एन से इसको दिखाया जाता है और ये मुख्य मेन लैंड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मेन लैंड वाला। वैसे अगर आइलैंड्स को भी इंक्लूड कर लें तो क्या होगा, 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये हमारा आइलैंड्स को इंक्लूड करने के बाद है। अंडमान एंड निकोबार वाला ग्रेट निकोबार को इंक्लूड कर लेता है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अगला देखिए, ट्रांस हिमालयाज का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? इट इज द बी ऑप्शन, सियाचिन ग्लेशियर। यस, सबको पता है सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको मिलता है ट्रांस हिमालयाज का, काराकोरम रेंज पे मिलता है।
कौन सा वृक्ष सदाबहार वन प्रकार का नहीं है? ताल। ठीक है, सदाबहार वन प्रकार का नहीं है, इट इज द ताल ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश में रेलवे नेटवर्क का घनत्व सबसे अधिक मिल रहा होता है? यूएसए में मिल जाता है। ठीक है, यूएसए में आपको रेलवे नेटवर्क सबसे ज्यादा सघन आपको मिल जाएगा, हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द रेलवे। अगला है, आकार के अनुसार अवरोही क्रम में झीलों का सही क्रम क्या है? सिंपल क्वेश्चन, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। सुपीरियर आती है, फिर विक्टोरिया आती है, फिर मिशिगन आती है, फिर चिल्का लेक आती है। बी ऑप्शन इसका आंसर हमारा हो जाएगा। सुपीरियर सबसे पहले आएगी, सिंपल सी बात है, अगर आपको यही पता है तो आंसर आपका हो गया था। अगला देखिए, यूएसए का ग्रैंड कैनियन किस नदी द्वारा निर्मित होता है? बताइए। कोलोराडो, कोलोराडो रिवर। बहुत बार मैंने भी आपको ये पढ़ाया हुआ है, अगर आपने पढ़ा है इससे पहले यूट्यूब पर मेरे सेशंस में, तो ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूं। कोलोराडो रिवर। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में सबसे अधिक समय लेता है? सी ऑप्शन, नेपच्यून। जितना दूर उतना ज्यादा समय, नेपच्यून। ठीक है, लास्ट ग्रह यही है, प्लूटो तो हट गया था। अगला है, कोपेन के जलवायु प्रधान वर्गीकरण के अनुसार भारत के किस भाग में AMW जलवायु पाई जाती है? पश्चिमी तटीय क्षेत्र जो है। ठीक है, बी ऑप्शन, पश्चिमी तटीय क्षेत्र, वहां पर आपको मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैव विविधता शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? जैव विविधता, WG रॉसन। WG रॉसन, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। द वर्ड बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय WG रॉसन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी स्थानीय हवाएं प्री मानसून सीजन के दौरान केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर रही होती हैं? इट इज द बी ऑप्शन, मैंगो शावर। यस, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, मैंगो शावर। अगला है, सूचियां दो दी गई हैं, सिमलीपाल, इंद्रावती, कान्हा, बांदीपुर। किस जगह, किस राज्य में मिलते हैं? ये आपको यहां पर मैच करना है। आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। सिमलीपाल उड़ीसा में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, बांदीपुर कर्नाटका में है। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पहले मेरे वीडियोस देखे हैं तो डेफिनेटली कर ले जाते, और आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। उत्तराखंड के निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक कृषि भूमि है? कृषि भूमि सबसे ज्यादा किसमें है? ऊधम सिंह नगर में आपको सबसे ज्यादा कृषि भूमि मिलती है। बी ऑप्शन, ऊधम सिंह नगर, इसका आंसर हमारा हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, हिमालय का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मुख्य सीमा थ्रस्ट और मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट के बीच में है? इट मींस ये आपका मेन बाउंड्री थ्रस्ट और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के बीच में मिल रहा होता है। बी ऑप्शन आता है इसका आंसर, लेसर हिमालयन जोन। लेसर हिमालयन जोन, लघु हिमालयी क्षेत्र, आपका इसका आंसर हमारा हो जाएगा। अगला है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू द, हाँ इसमें बताना है उत्तराखंड में पशुपालन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें आंसर बताना है कि सही कौन सा है। आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। ठीक है, बोथ, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहां पर सही हो जाते हैं। 1 और 2 बोथ, दोनों स्टेटमेंट सही है। पशुपालन कृषि का एक पूरक व्यवसाय है, बिल्कुल सही बात है। पहाड़ी क्षेत्रों में भेड़ पालन पर्यावरण क्षरण से प्रभावित हुआ है, बिल्कुल सही बात है। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है। कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? हवाई अड्डे का नाम और जिला। बी ऑप्शन, गौचर। गौचर रुद्रप्रयाग, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। सही ढंग से मेल नहीं खाता है, गौचर रुद्रप्रयाग। ठीक है, जरूर से इसको देखिए, जरा मैच कीजिए कि आपका आंसर क्या सही आ रहा है। अगला है, वन्यजीव अभयारण्य और स्थान कहां कहां पे हैं? अस्कोट, बिनसर, गोविंद और नंदौर। ये आपको कहां पे इसका हो जाएगा? इसका मैच द फॉलोइंग करिए। सी ऑप्शन इसका सही है, 4, 3, 1, 2। सी ऑप्शन 4, 3, 1, 2 बिल्कुल करेक्ट है। पॉज कर लीजिए और लोकेशन जरा देख लीजिए। 4, 3, 1, 2 पिथौरागढ़ आएगा, फिर अल्मोड़ा आएगा, उसके बाद में उत्तरकाशी आएगा, फिर नैनीताल आएगा। ठीक है, 4, 3, फिर 1 और 2। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनना है आपको। 2 कथन दिए गए हैं और इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन कह रहा है, इसमें सी करेक्ट भी है और स्टेटमेंट 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपको सही बता रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड जलवायु परिवर्तन के लिए प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, बिल्कुल सही है। जलवायु परिवर्तन उत्तराखंड में जल तनाव और जैव विविधता को कम कर रहा है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला है, उत्तराखंड में यहां पर दिए गए सही उत्तर चुनना है। 2 कथन फिर से दिए हुए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। आंसर हो जाएगा केवल एक कथन, एक सही है इसका। ठीक है, कथन एक सही है, ए ऑप्शन इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए, फिर से यहां पर आपको यहां पर सुमेलित सही ढंग से नहीं है वो बताना है। नेगेटिव देखो क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं। नेशनल पार्क और ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट दिया हुआ है। ठीक है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी, कॉर्बेट और गंगोत्री। ईयर जो है वो दिया हुआ है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर हमारा गलत मैच हो जाएगा, 1989 में नहीं हुआ है गोविंद नेशनल पार्क। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है, 1999 वो गलत है। अगला देखिए, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, एक कथन है, एक उसमें से रीजन है। अब बताना है कि इसका आंसर क्या होगा।
बी ऑप्शन दोनों कथन ए और आर, जो असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। बी ऑप्शन यहां पे हमारा हो जाएगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है बी। ठीक है, असर्शन कह रहा है उत्तराखंड वन और जैव विविधता में समृद्ध है, बिल्कुल सही बात है। स्थलाकृति और जलवायु मुख्य रूप से वन और जैव विविधता का निर्धारण कर रहे होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों का सही क्रम इनमें से कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन यमुना, भिलांगना, अलकनंदा और गोरी गंगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर उत्तराखंड के निम्नलिखित भौगोलिक क्षेत्रों का सही क्रम इनमें से कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन तराई, शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय इसका आंसर हो जाएगा। ये कहां से कर रहे थे? दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे थे, दक्षिण से उत्तर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तराई आता है, फिर शिवालिक आता है, फिर लेसर हिमालय आते हैं, उसके बाद में महान हिमालय या फिर ग्रेटर हिमालय आते हैं। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के अवरोही क्रम में उत्तराखंड के जिलों का कौन सा समूह सही है? ये पूछा गया, बहुत ही टफ क्वेश्चन है भाई, जिलों के हिसाब से पूछ लिया गया है। आंसर इसका हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार। ये नहीं, ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन में आ जाएगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आपको स्किप कर देना था। अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और हरिद्वार इसका आंसर होगा। अगला देखिए, कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है पूछा गया है, नहीं कौन सा है? ठीक है, ये हो जाएगा हमारा खनिज है स्थान में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिल्का सैंड, पौड़ी गढ़वाल। डी ऑप्शन यहां पे इसका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, सिल्का सैंड, पौड़ी गढ़वाल, ये सही ढंग से मैच नहीं कर रहा है। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन आता है, कथन एक, कथन दो, इसमें से बताना है कि सही उत्तर चुनना है। वन रावत पिथौरागढ़ जिले के निवासी हैं, वन विभाग द्वारा प्रतिबंधित किए जाने तक वन रावत झूम खेती करते थे, तो इसमें कथन एक और कथन दो दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है, कथन एक, कथन दो दोनों सही हैं, और ये हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही इसका आंसर हमारा हो जाएगा। 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो 150 क्वेश्चंस के हमने आंसर डिसाइड कर लिया, आंसर हमने देख लिए, सारे जो ऑप्शंस है वो भी आपने देख लिया होगा, मैच कर लिया होगा। आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने क्या आंसर किया था, कौन सा या फिर कितने आपके आंसर गलत हो रहे हैं हमारी की के अकॉर्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम जो इसकी कट ऑफ, यूके पीसीएस की जो प्री है उसके 2025 के जो कट ऑफ निर्धारित कर रहे हैं, उसको कंपैरिजन करना बनता है दो पिछले साल का जो कट ऑफ था उससे और इस बार का कट ऑफ कितना हो सकता है। ये टेबल आपके सामने निर्धारित कर दी गई है, ये हमारे टीम के द्वारा इसको स्टडी किया गया है, उसके बाद में इसको निकाला गया है। देखिए, अनारक्षित जो है उनकी 2024 की कट ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग ये था 87.33 था, लगभग 2 या 3 नंबर के आसपास हम थोड़ा बढ़ाएंगे। सीटों की संख्या कम है, 124 सीट्स हैं, पिछली बार सीटों की संख्या ज्यादा थी, इस वजह से 90 के आसपास हम कह सकते हैं यहां पर जनरल जो अनारक्षित रहते हैं उनकी सीट्स, उनकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है 90 के आसपास। ठीक है, अगला आता है अनारक्षित जो महिलाएं हैं, उसी हिसाब से आप नीचे भी देख सकते हैं, महिलाओं के लिए 85 हो जाएगी। अगला आता है आर्थिक रूप से कमजोर, ईडब्ल्यूएस जो आता है 87.33 था, लगभग सेम 90 जो है इनकी भी आने वाली है। आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग है इसमें महिलाओं में 85 इसकी भी रह जाएगी। उसके बाद में आपका ओबीसी के लिए 90 रहेगा, 90 बिल्कुल सेम वैसा रहने वाला है। और अनुसूचित जाति एससीज के लिए इट इज 81। देखो, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे और हो नहीं सकता, +2 -2 आपको रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है, +-2 का हिसाब आपको रखना पड़ेगा, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला। ठीक है, अगला देखिए, जो हमारे एसटीज हैं उनके लिए 86 के आसपास रह जाएगी। पूर्व सैनिक 69 और संग्राम सेनानी के आश्रित हैं उनके लिए 87 के आसपास रहेगा। तो ये पूरा कट ऑफ है, इस तरीके से आप इसको फॉलो कीजिए। जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके कट ऑफ जो है वो क्या डिसाइड हो पा रही है, आपकी तरफ से क्या मार्क्स आ पा रहे हैं, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसको। और एक और चीज कि इसको मिलाएं पूरा और बताएं कि कोई आपको लग रहा है कि ये आंसर सही होना चाहिए, हमारी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आप ये गलत है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में इसके बारे में डिस्कशन करें, बताएं भी। मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है, इस तरीके से जो कट ऑफ मैंने बताई है पिछले वाले पार्ट में भी आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा, +-2। ठीक है, इसको इतना बना के रखिएगा, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हमने बात करी आंसर की के बारे में, सारे 150 क्वेश्चंस देखे हमने, और लास्ट में कट ऑफ भी हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। आप लोग बताइए क्या कि कैसा रहा था पेपर आपका। कुछ क्वेश्चंस बहुत टफ थे, कुछ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे। सिंपल वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल करके आगे बढ़ना था, समय को वहां पे बचाना था। चलिए, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं। अपने जितने भी साथी हैं यूके पीसीएस के जिन्होंने पेपर दिया है, सबको इस वीडियो को जरूर शेयर करें और देखते हैं कि कितना कट ऑफ आता है रियल में। जय हिंद, जय भारत।